हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं विद अक्षय में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका रीजनिंग का चैप्टर है वो, जिसका नाम है आपका फाइंड मिसिंग टर्म्स। ठीक है, बहुत सारा टर्म्स आपको दिया रहेगा और उसमें जो आपको किस टाइप का क्वेश्चन आता है भी हम लोग देखेंगे। उसमें मिसिंग टर्म आपको बताना रहेगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बनते हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में आपको कम से कम एक क्वेश्चन आता ही है। अभी हम लोग जो है बीपीएससी टीआरई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग रीजनिंग का जो है आज मुझे लगता है 6th क्लास है, 6th चैप्टर है। इससे पहले जो भी चैप्टर मैंने करा दिया है सभी का प्लेलिस्ट जो है आपका, चाहे आपका मैथ का हो या फिर रीजनिंग का हो, सारा का सारा प्लेलिस्ट आपका हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड होता है। वहाँ पे जो आप वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से सारा का सारा वीडियो को जो है, पुराना वीडियो को आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, खुद को जो है चेक कर सकते हैं, खुद को जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका तैयारी कितना है। या फिर अगर आप तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है तो आपको आइडिया लगेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आखिर आते कैसे। क्योंकि किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी आप करते हैं अगर, तो आपका जो है प्रीवियस ईयर एक आईना होता है जिससे आपको पता चलता है कि हाँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो है आपका आता है आसान या मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, और आप जो है किसी और एग्जाम का तैयारी करने लग जाते हैं जिससे समय आपका वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में जो है आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले किसी एग्जाम का आप तैयारी करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। जैसे अभी बिहार एसएससी सीजीएल का भी फॉर्म अभी आपका आने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कैसा पेपर आता है। आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मैथ में कैसे पेपर आते हैं, तो उसी लेवल की तैयारी आपको करना है। ठीक है, साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, फिर जो है सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद आप जो है बार बार मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपका ऑटोमेटिक जो है आपका रिजल्ट आ जाएगा या फिर आपका जो है अच्छा नंबर आपको आ जाएगा। तो इसलिए जो है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग बीपीएससी टीआरई का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग का सीरीज मैंने शुरू किया है। बहुत जल्द जो है आपको यहाँ पे लाइव क्लासेज में आपको जीके का प्रैक्टिस भी करेंगे और किसी एग्जाम कंपटीशन का हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसका नाम है आपका फाइंड मिसिंग टर्म्स। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से नहीं आया हुआ है, मात्र जो अभी तक 4 ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसी 4 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यही है आपका फाइंडिंग मिसिंग टर्म्स। आपको यहाँ पे आइडिया लग रहा होगा कि सर हाँ कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है 64, 36, 16, 12, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, वही चीज़ आपको यहाँ पे भी फॉलो करेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे भी आपको सेम ही चीज़ होने वाले हैं। तो इस तरीके के प्रश्न जो आपको यहाँ पे आपको आते हैं। ठीक है, सो आई होप मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं। चैप्टर का नाम है फाइंड मिसिंग नंबर्स। कंसेप्ट जो है इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 20 तक टेबल याद रखना है, 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखना है। ये सब चीज़ें का आपको यूज यहाँ पे होता है। और जब हम लोग एग्ज़ाम जब आपका डेट आ जाएगा ना, जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग उसमें और भी नए नए क्वेश्चन हर चैप्टर के हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिलेबस को। जो भी ग्रीन कलर ये सारा का सारा चैप्टर जो है आपको दिख रहा है ना, इस सिलेबस है आपका बीपीएससी टीआरई का। जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपका जो है मैंने करा दिया है, ये करा दिया है चैप्टर, ये भी मैंने करा दिया है। क्लासिफिकेशन ऑड आउट भी मैंने करा दिया है, सीरीज भी मैंने करा दिया है। इसके बाद काउंटिंग फिगर भी मैंने करा दिया है। और यहाँ पे ये भी एक कर लीजिएगा, एनालॉजी टेस्ट भी मैंने आपको करा दिया है। ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ना, ये आज हम लोग करने वाले हैं। और बाकी जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो अपकमिंग टाइम में, आने वाले टाइम में हम लोग इस सभी को भी हम लोग कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले जो भी वीडियो आपका अपलोड है उसको जरूर देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इतना बड़ा सा लग रहा है। अगर फर्स्ट टाइम देखेंगे थोड़ा सा लगेगा यार क्या क्वेश्चन है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक आपको डेटा दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है, नीचे दी गई तालिका में जो आपको गलत संख्या आपको बताना है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन किसी एक में जो है आपका पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होगा, उसी को आपको क्या करना है, पता करना है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास पता है बीपीएससी में 5 ऑप्शन होते हैं। चाहे बीपीएससी पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हो, 5 ऑप्शन होते हैं जिसमें आपको इस तरीके का होते हैं ABCD होते हैं, जिसमें डी में ऑप्शन होते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में क्या होते हैं आपके
उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है 2, 6, 18, 4, 12, 13। तो इसमें जो है कभी कभी जो है आपका रो के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करता है कंसेप्ट, कभी कभी जो है कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये सब चीज़ आप जो काफ़ी तेज़ी से तभी बना पाएंगे, जो चीज़ मैंने आपको बताया, टेबल आपको 1 से लेकर 20 तक आपको पता होना चाहिए, तुरंत पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो है ज़्यादा फास्ट आप काम कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को बना पाएंगे, या फिर आपके दिमाग जो ऑटोमेटिक काम करेगा कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। तो ये काम आपको करना है। क्यूब याद रखना है 1 से लेकर 15 तक। मैथ का मतलब ये पार्ट है, बट आपको इसमें भी काम आने वाला। मैथ अगर आपका अच्छा है तो रीजनिंग आपका ऑटोमेटिक आपका अच्छा हो जाता है। देखिए मुझे क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 2 से 3, 2 3 6 मतलब 3 से गुना है। ठीक है, और 18 3 54, समझ में आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, ये क्या है आपका 4 गुने 3 है, 3 से गुना है, और ये जो 3 है ना आपका भागफल, उसी 3 से इसमें गुना हो गया 36 में। तो 36 3 क्या होता है 108 होता है, मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तीसरा में भी चेक करते हैं, 1 में 3 से भागफल इसका 3 आ रहा है, और 9 में 3 से गुना करेंगे 27 आ जाएगा। बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अच्छा, कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना जिसको मैं आपको लगेगा कि हाँ दो पैटर्न को आप फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लगा ले रहा हूँ। आई होप आवाज़ आपको बेहतर सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्या यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहा है? 5 गुने 15 क्या आपका 3 हो रहा है? क्या 45 में हम 3 से गुना करेंगे तो 100 आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। 5 15 4 12 1 13 135 आ जाएगा, जो कि आपका 100 दिया हुआ है। तो यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, आई होप मेरी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग क्या हो रहा है। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। सेम तरीके से आप और भी तरीका इसमें ढूंढ सकते हैं, क्या कुछ और फॉलो कर रहा है क्या। एक सेकेंड, हाँ अभी सब कुछ सही होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है ये जो 6 है ना, 6 में 2 से भाग दे रहे हैं। 6 में क्या कर रहे हैं 2 से भाग दे रहे हैं, तो कितने बार में कट रहा है 3 बार में कट रहा है। और इसी 3 से क्या हुआ है इस 18 में गुना हुआ है। ठीक है, इसी 3 से क्या हुआ है इस 18 में गुना हुआ है, तो 54 आ गया। फिर जो है आपका ये जो 12 है ना, 12 में हम लोग किससे भाग किए हैं 3 से। कितने बार में कटेगा 3 बार में। ठीक है, 3 बार में फिर से कटा, तो इसी 36 में 3 से गुना किया गया है, तो 36 3 कितना होता है 108 होता है। ठीक है, फिर से आपका क्या किया गया है इस 3 में 1 से भाग किया गया है। ठीक है, भागफल ऑटोमेटिक आपका 3 ही आने वाला है। और ये सब चीज़ का प्रैक्टिस अब ज़्यादा कर लेंगे ना, और टेबल आपको पता रहेगा ना, तो ऑटोमेटिक इतना लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 9 गुने 3 कितना होता है 27 होता है। सेम तरीके से 15 में आप 5 से भाग देंगे, कितने बार में कटेगा आपका 3 बार में। तो इसी 3 से 45 में आपको क्या करना है गुना। अगर आप कभी कभी क्या रहेगा ना, पहले इसको समझ लेते हैं। 45 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 15 4 12 1 135 आपका आना चाहिए, बट 100 दिया हुआ है। सेम टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, कभी कभी क्या करेगा आपको ये जो 100 है ना, ये जो 100 है ना, यहाँ पे क्या कर देगा 100 की जगह पे आपको क्या कर देगा क्वेश्चन मार्क लगा देगा, और ऑप्शन में जो है आपको दे देगा बताइए 100 की जगह पे यहाँ पे दे देगा 135। तो इस केस में जो है आपके 45 में 3 से गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका 135 आ रहा है ना। तो आपका आंसर जिस ऑप्शन में आपका दिखेगा ना 135, उसमें आप ठीक लगा देंगे। ठीक है, तो इस 2 तरीके से प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें जो है आपको गलत बताना था, और इसमें जो है आपको इस तरीके का प्रश्न में क्या हो जाए, जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है ना, यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क डाल देगा और बोलेगा कि बताइए इसकी जगह पे क्या होने वाला है। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है जो मैंने अभी आपको थंबनेल में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, ये भी जो है आपका अब सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है सारा BPSC TRE ये 3.0 में पूछा गया है 15/3/2024, मतलब लास्ट ईयर पिछले साल पूछा गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको जो है जैसे 36 64 दिख रहा है 36 दिख रहा है, तो दिमाग में आना चाहिए अच्छा ये 8 का स्क्वायर है, भले इसका यूज हो या ना हो बट आना चाहिए। ये कितना है आपका 6 का स्क्वायर है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मन में ही करना है ऐसा चीज़। देखते हैं क्या क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। 8 6 14 और ये भी 4 का स्क्वायर है, बट ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इस केस में कभी कभी क्या करेगा, ये जो आपको दिख रहा है ना 64 36 इसका रिलेशन हो जाएगा। कभी कभी जो आपका 16 और 12 या फिर 64 और 16 या फिर 36 और 12 इस तरीके का रिलेशन, सभी का यूज आपको करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए एक बार चेक करते हैं हम लोग क्या है
64 है, 64 में प्लस देखो बनाने का तरीका क्या होता है समझेंगे। 64 में 36 जोड़ेंगे, फिर जो है 16 में 12 जोड़ेंगे, क्या कुछ बन रहा है क्या, देखते हैं। 6 4 10, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, और 12 16 कितना हो जाएगा आपका 28, काटेंगे तो 4 7 28, 4 से 25 12 में, ठीक है। तो इसमें पूरा कर नहीं रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब जो है आपको इस तरीके से कभी कभी प्लस करना होगा, कभी कभी माइनस करना होगा। अब क्या क्या करते हैं हम लोग, 64 में से हम लोग क्या करते हैं, 36 को घटाते हैं, भाग करते हैं हम लोग 16 में 12 से, ठीक है। क्या अभी क्या बन रहा है, अभी 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28 बट्टा 16 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 4, ये कटेगा कितने बार में, 7 बार में। क्या ये पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, अगर कर रहा है तो सही है। अब इस चीज़ को हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, ऑप्शन का भी हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आप यहाँ पे जो है 8 का यूज करेंगे 9 का, इस क्वेश्चन जो 8 में से 25 घटाएंगे बटा 17 में से ये वाला 9 घटाएंगे, तो देखिए निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन को आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन का आप यूज कीजिए, क्या 7 आ रहा है क्या, दूसरा ऑप्शन का यूज करेंगे तो 81 में से आप 25 घटाएंगे, ऑप्शन से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही बनाना होता है। 17 में से हम लोग दूसरा क्या है 9 है, 9 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 6, और 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5, 17 में से 9 गया तो 8। देखिए 8 से ये 7 बार में कट रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको आंसर आपका बी होना चाहिए, ठीक है। बी आपको होना चाहिए। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है अगर कंसेप्ट से इसको हम लोग बनाते हैं तो कोशिश करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पे आप x डाल लीजिए, इसके जगह पे 25 डाल लीजिए, ठीक है। और 17 के जगह पे जो है आप क्या डालेंगे, y डालेंगे, और क्या आपका यहाँ पे 7 आ रहा है ना, तो इस तरीके से जो आप सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि बेस्ट तरीका इसमें यही रहने वाला है ना कि आप ऑप्शंस का यूज कर ले, ठीक है। यहाँ पे आपका इस तरीके से किए हैं, तो इस सेम तरीके से आप यहाँ पे भी ट्राई करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। पहला ऑप्शन देखते ही लग रहा है कि नेगेटिव आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन में भी मुझे लग रहा है नेगेटिव ही आएगा, तो यही ऑप्शन आपका बन जाता है और इस तरीके से पैटर्न फॉलो करता है, ठीक है। और भी किसी तरीके से आप इसमें सोच सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन में जो है आपको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। टेबल आपको पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, स्क्वायर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कैसा क्वेश्चन आया है भी आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे दिए गए चित्र में आपको लुप्त, ये देखिए लुप्त संख्या मतलब जो आपका x दिया हुआ है ना, इसके जगह पे क्या होगा। जो पहला क्वेश्चन बताया था ना उसी तरीके का क्वेश्चन है, कौन सी संख्या मतलब कौन सा 2 है आपका तर्क यहाँ पे जो है काम करेगा, ठीक है। फिर से जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है BPSC TRE में, ठीक है। ये 2024 में भी पूछा गया, तो इसमें जो है आपको बताना है क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है। 4 गुने 3 12 हो रहा है, 6 गुने 5 50, तो ये कुछ ऐसा नहीं काम कर रहा है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे काम करेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं कोई और तरीका, इसके बाद माइंड में ये सब चीज़ करना है। 2 दूना 4, तो 3 6 भी कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। 4 3 12 नमा 108, 6 5 30 और 15 कितना हो जाएगा 450, ठीक है। एक चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो 4 है पहला वाला, ये जो कॉलम है ना आपका ये वाला, चलिए मैं इसको घेरता हूँ, ये वाला जो कॉलम है ना इसमें देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। 4 को 3 से गुना करेंगे, फिर 9 को, तो कितना हो रहा है 4 3 12 नमा 108 हो रहा है, नहीं 108 हो रहा है। 6 गुने 5 करेंगे और गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 15 3 45, 450 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपको दिख रहा है ना यहाँ पे 108 आ गया है, तो 108 में हम लोग अगर 9 से बढ़ाना में 108 होता है ना, यही बोलें कि आपको टेबल पता होना चाहिए। अगर 9 से भाग देते हैं तो कितने बार में कटेगा 12 बार में, ठीक है। अगर इसमें 9 से दिए हैं तो 12 बार में कट गया है, तो इसमें भी हम अगर 9 से देते हैं तो 50 आना चाहिए। तो क्या 9 से गुना करते हैं, भाग देते हैं सॉरी, तो कितना हो जाएगा 9 5 45 0 50 आपको आ गया। तो कहीं ना कहीं इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, तो आप जो है इसको भी आप देखिए क्या ये बन रहा है। तो अब हम लोग जो है इसको देखते हैं, 2 गुना 3 गुना 75 डिवाइड हम लोग किससे कर रहे हैं, सभी में खुद से कर रहे हैं ना, मतलब सेम तर्क काम कर रहा है 9 से। तो अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 5 15, 25 दूना कितना होता है 50, कितना होता है 25 दूना 50, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये जो भी पैटर्न होता है ना,
सभी में फॉलो करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो ये भी जो है आपका अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो है आपको प्रैक्टिस आपको ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप ये भी चीज़ समझ में आ गया होगा, आपको आइडिया लग गया होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये जो है ऐसा क्वेश्चन था कि एग्जाम में अगर अचानक से आ जाए, अगर आपके पास समय नहीं है तो ये क्वेश्चन या तो जल्दी में गलती कर लेंगे या फिर आप इस क्वेश्चन को जो है आप देख नहीं पाएंगे या फिर नहीं बना पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। तो ये जो है मुझे लगा अच्छा क्वेश्चन है। और एक चीज़ और है, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, आपका सोशल साइंस हो या फिर जीएस हो, आप जो भी क्वेश्चन, बहुत तरह के लोग होंगे, या तो आप तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपका बीच में होंगे या फिर तैयार हो गए होंगे। तो कुछ भी हो, अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सब कुछ नया ही है, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, उनको अगर कहीं से भी तैयारी करते हो, कहीं से मॉक टेस्ट बनाते हो, तो कोई भी नया क्वेश्चन जैसे ही मिलता है ना, तो उसको जो है आपका नोटबुक होना चाहिए। कोशिश कीजिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग नोटबुक बना लीजिए। ठीक है, इसको हम लोग लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है ना, उस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, ताकि बाकी लोगों से आप आगे हो जाएंगे। बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, कि हाँ ये क्या पूछा गया था, कैसे क्वेश्चन आपको आते हैं। लेकिन आपका जो है नोटबुक होगा, एग्जाम से पहले रिविजन जब करेंगे ना, तो आपको सारा कुछ जो है दिमाग में चलता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक सब्जेक्ट का नोटबुक आप अलग बनाइए, और जब तैयारी हो जाता है तो उसका सभी का जो है क्वेश्चन का एक नोटबुक अलग होना चाहिए। ये जो है अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें देखते हैं 65 है, कलर रेड में लेता हूँ। 65 में से 56 घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9। बहुत खुश हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे कि हाँ भाई 9 आ गया, मतलब यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे 83, और इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सोचना है वो भी मैं बता रहा हूँ। 83 में से 38 घटाएंगे तो 7 आ रहा है क्या? बिल्कुल 7 नहीं आएगा। 13 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा आपका 5, और 7 में से 3 गया 4, 45। तो 45 आना चाहिए, बट यहाँ पे 7 है। तो ये देखिए, सभी में जो पैटर्न फॉलो होगा ना, तभी आप इसमें आंसर है। पर जैसे ही हमको पता चला कि नहीं, इसमें से ये घटाएंगे तो 9 आ गया, इसमें से ये घटाएंगे तो 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक तो आ रहा है ना कि 65 में से 56 घटा दिए तो 9 आ रहा है। ठीक है, 9 आ रहा है। यहाँ पे हम सोचेंगे, तरीका यही है समझने का, बनाने का। सोचेंगे कि 83 है, यहाँ पे हम 38 में अगर 2 से गुना करेंगे, बढ़ाएंगे, इसको जो है ज़्यादा बढ़ाएंगे तभी तो अंतर इसका कम आएगा। तो 38 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, और 3 दूना 6, 1 7। क्या अब कुछ हो रहा है क्या? तो 13 में से 6 गया 7। तो अब जो है थोड़ा सा और हैप्पी हो जाएंगे कि हाँ भाई क्या हो गया, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 7 भी आ गया। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, आप खुश होके क्या करेंगे, 71 करेंगे। 71 में क्या करेंगे, 17 में यहाँ 2 से गुना किए हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा आप कि हाँ भाई 3 से गुना करते हैं तो 2 से गुना करते हैं तो 34 हो जाएगा। 11 में से 7 4 गया तो 7, और ये हो जाएगा 6 में से 3 37। ऑप्शन में आपको 37 दिखेगा नहीं, तो आप जो है क्या करेंगे, तो आपको दिमाग में सोचना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया गया है, कि यहाँ पे 65 में से 56 घटाया गया है। ठीक है, मतलब गुना 1 किया गया है, और 1 को हम लोग 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, 38 में जो है क्या किया गया है, 2 के पावर किससे गुना किया गया है आपका, 2 के पावर यहाँ पे 1 कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपका 2 के पावर 2 कीजिए, 2 के पावर नहीं गुना कीजिएगा ना, 2 के पावर जो है आपका कितना, यहाँ पे 2 से गुना किया गया ना, तो 2 के पावर आप यहाँ पे 1 कर लीजिए। ठीक है, 2 के पावर 1 आपका 2 ही हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे जो है क्या किया गया है, आपका अंतर बहुत कम है ना, तो 2 के पावर जो है कितना किया गया है, यहाँ पे 1 है तो 2 के पावर 2 किया गया है। ठीक है, मतलब 17 में 2 के पावर 2 से गुना किया गया है, तो 17 चौका कितना होता है आपका 68, और 11 में से 8 घटाएंगे तो 3। तो आपका ऑप्शन भी एक दिख रहा है 3। ठीक है, ऑप्शन भी आपको एक 3 दिख रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या किया गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, 65 में 56, 65 में जो है आपका 56 घटा दिया गया है और आपका 9 आ गया। लेकिन 56 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 2 के पावर 0 से। ठीक है, 2 के पावर 0 से, क्योंकि 2 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब 56 में 1 से गुना किया गया है। फिर जो है 38 में हम लोग इसके पावर क्या किए हम लोग, 2 के पावर यहाँ पे हम लोग किससे गुना किए थे, 2 के पावर 1 0 से।
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 38 में 2 से गुना किया गया है। अब 1 के बाद जो है क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर हम लोग 2 की है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए मैं फिर से एक बार यहाँ पे मिटा के मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, फिर से मैं मिटा के समझा दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस होगा तो आपका दिमाग खुद बोलेगा अच्छा जो है आपका यहाँ पे अंतर कम हो रहा है तो आपको इसको बढ़ाना होगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको बढ़ाइएगा, इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे। 65 में हम लोग क्या किए हैं, 65 में से 56 गुना क्या किए हैं, 2 के पावर 0। और जिसको नहीं पता है जान लीजिए, 2 के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। दूसरा केस में क्या किया गया है, 83 है, 83 में से 38 और गुना किसे किया गया है, 2 के पावर 1। और जिसको नहीं पता है जान लीजिएगा, 2 के पावर 1 क्या होता है, 2 होता है, तभी तो 38 गुना क्या किए थे हम लोग, 76 किए थे। तीसरा जो है आपका 71 माइनस 17 गुना, यहाँ 2 के पावर 0 किए हैं, 2 के पावर 1 किए हैं, और 2 के पावर क्या करेंगे, 2, ठीक है। तो क्या होता है, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 है आपका 4 होता है। मतलब 17 में हम लोग किससे गुना करें, 71 में से 17 गुना किससे गुना करेंगे, 4 से, ठीक है। तो 71 में से 17 चौका 68, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जो है जो लोग भी को नहीं पता होगा, ये नया चीज़ था, इसमें नया लगेगा तो नोटबुक कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हर एक सब्जेक्ट का नोटबुक एक होना चाहिए आपका, ठीक है। मैथ का होना चाहिए आपका, रीजनिंग का होना चाहिए, फिर जो आपका जीएस का होना चाहिए, फिर आपका साइंस का। किसी एग्जाम का तैयारी करते हो, आपका जो है कॉमन आपका सिलेबस यही है। किसी में मैथ कम होता है, किसी में मैथ ज़्यादा है, किसी में रीजनिंग ज़्यादा होता है। जैसे बिहार एसएससी सीजीएल जो आ रहा है ना, उसमें रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है। चाहे एसएससी इंटरमीडिएट है, उसमें भी आपका इसका वेटेज ज़्यादा है। जीएस में भी बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे में वेटेज ज़्यादा होता है, हर एग्जाम में आपको आता है। साइंस का भी वेटेज होता है। तो आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, जो तैयारी कर रहे हैं उसका तो नोटबुक बनाइए, कंसेप्ट का, ट्रिक का। लेकिन अगर तैयारी हो रहा होता है या जब भी आपके सामने नया क्वेश्चन आपको आता है ना, तो एक नोटबुक होना चाहिए। मैथ में कोई क्वेश्चन सपोज कीजिए कि आज जो है तीसरा नंबर या चौथा नंबर क्वेश्चन नहीं बना, तो उस क्वेश्चन को जो है आपका नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो जो है आप लिख भी लीजिएगा कि हाँ इस डेट को मैंने सॉल्व किया था, बट किसी कारण से मैं सॉल्व नहीं कर पाया। तो अब जो है आगे से जो है आपका एक क्वेश्चन खुद को, ये क्या है, खुद को इम्प्रूवमेंट करना हो जाएगा, अपडेट करना हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, एग्जाम में आता है तो नहीं बना पाएंगे, बट बाकी लोगों से आप आगे हो जाएंगे। सेम तरीके से रीजनिंग बना रहे हैं, इसमें भी आप एक चीज़ और कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है ये, ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें आप चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैथ में जो है हम प्रतिशत बना रहा है, प्रतिशत में हमको नया क्वेश्चन दिखा तो प्रतिशत वाले में उसको डाल दिए, ये और अच्छा हो जाएगा। एग्जाम के समय बहुत जल्दी आप रिवीजन कर पाएंगे। रीजनिंग में सपोज कीजिए फाइंड मिसिंग नंबर हमको आ गया, फाइंड मिसिंग नंबर में इसमें हम एक क्वेश्चन को डाल दिए। और जो लोग चैप्टर वाइज नहीं भी करते हैं तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तरीके से जीएस हो गया, साइंस हो गया, ये पैटर्न जो फॉलो करते हैं ना, तो और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन करते रहते हैं ना, कम से कम मंथ में 1 से 2 बार रिवीजन कर लेते हैं ना, तो आपका जो है बाकी लोगों से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और ये आपको मॉक टेस्ट में देख के भी पता चलेगा, रिजल्ट भी आपका जो है सुनिश्चित आपका हो जाएगा, ठीक है। सो मुझे लगता है सेशन ज़्यादा लंबा तो नहीं हुआ है ना, आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। जो लोग भी नए होते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा जो लोग भी जुड़ चुके हैं, और जो लोगों को सेशन पसंद आता है लाइक और कमेंट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। अब जो है अगला सेशन जो अभी आपका आने वाला है ना, वो जो है आपका मैथ पे आपका आने वाला है ठीक है, राइट। सो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गया होगा, आपको सेशन पसंद आया होगा। तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन जो आपका वीडियो आने वाला है वो जो आपका होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे कैसे क्वेश्चन आपको आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सो जो लोग भी देखें इस वीडियो को, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, देखिएगा, चेक कीजिएगा, खुद को जो है चेक कीजिएगा कि इससे कितना प्रिपरेशन है, कितना नंबर आपको आ रहा है, ठीक है। और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी आपको नया क्वेश्चन मिलता है उसको क्या करना है, आपके नोटबुक में नोट कर लेना है और बार बार रिवीजन करते रहना है। इतना ही काम करना है। बहुत सारा वैकेंसी आपको आने वाला है अभी, उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी आएगा
फॉर्म भरेंगे, नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको फॉर्म को फिल करेंगे, फिर तैयारी शुरू करेंगे। उस केस में जो है बाकी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों से जो है पीछे हो जाएंगे। सो इस बात को आप लोग ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए, हेल्दी खाए और हेल्दी सोचे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कोई आपका दिक्कत है। और एक चीज़ और, जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जिनको पीडीएफ चाहिए होता है, कोई चाहिए होता है या कोई और नोटिफिकेशन चाहिए होता है, तो हर वीडियो के लिंक में आपको टेलीग्राम का नोटिफिकेशन मिलेगा, लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाइएगा, वहाँ पे जो है आप उसको ज्वाइन कीजिएगा, आपको सारा अपडेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का क्लास। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।